जय श्री राधे श्याम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। प्रिय भक्तों, आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, भगवान गणेश जी के उत्सव के रूप में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जिसे श्री गणेश चतुर्थी कहा जाता है। यह आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ता है। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती के घर हुआ था। भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा बहुत ही रोचक है। एक बार माता पार्वती स्नान करते समय अपने मैल को इकट्ठा करती हैं और एक सुंदर सा पुतला बनाकर तैयार करती हैं द्वारपाल के लिए। और जब पुतला बनकर तैयार होता है तो माता पार्वती मंत्र शक्ति का प्रयोग करके उस पुतले में प्राण डाल देती हैं, जिससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है, जिसे भगवान श्री गणेश जी कहते हैं। और उस गणेश जी भगवान को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। समय व्यतीत हुआ, भगवान शिव से उनका सामना होता है। भगवान शिव अंदर जाने लगते हैं तो गणेश जी भगवान रोकते हैं। दोनों में विवाद बढ़ जाता है और अंतिम में भगवान शिव उस पुतले, उस बालक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। माता पार्वती को क्रोध आता है, कालिका माँ का रूप बनाकर तांडव करती हैं। अंतिम में भगवान शिव समझाते हैं और एक हाथी का सर उस धड़ से जोड़कर एक दिव्य भगवान को प्रकट कर देते हैं, जिनका नाम है भगवान श्री गणेश। भगवान श्री गणेश जी को बुद्धि विद्या बल का देव माना गया है। कहते हैं कि जो पढ़ाई में कमज़ोर हो वह बुधवार के दिन 21 दुर्वा श्री गणेश जी भगवान को चढ़ाए तो उसे बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जिसके पास लक्ष्मी का अभाव है वह भगवान श्री गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाकर भगवान श्री गणेश जी को 11 मोदक बुधवार के दिन चढ़ाएं तो उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी कि जिसको जो चाहिए, तभी तो कहा गया है, अंधन को आँख देत कोड़ेन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। यानी कि जिसको जो भी चाहिए वह भगवान श्री गणेश जी प्रदान कर देते हैं। सज्जनों, इसलिए तो सभी लोग दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन करते हैं, जबकि लक्ष्मी माँ के साथ तो भगवान नारायण का पूजन होना चाहिए था। लेकिन गणेश जी का पूजन इसलिए किया जाता है ताकि लक्ष्मी आ जाए तो बुद्धि भी तो चाहिए कि उस लक्ष्मी का प्रयोग कैसे करें। इसलिए बुद्धि के देव जो हैं भगवान श्री गणेश जी हैं। इसलिए सभी लोग लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ बुद्धि प्राप्ति के लिए भी भगवान श्री गणेश जी की आराधना करते हैं। सज्जनों, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का सुंदर आसन लगाएं, उनके सामने दीपक जलाएं, भगवान श्री गणेश जी को दूध, दही, घी, शहद अनेक सामग्रियों के द्वारा अभिषेक करें, पूजन करें, फिर तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं और भूल कर भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाएं। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा पसंद है, दुर्वा चढ़ाएं। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तामुल और भगवान श्री गणेश जी को लड्डू या मोदक बहुत प्रिय हैं, वे अवश्य चढ़ाएं। अंतिम में आरती करें, भगवान गणेश जी का जप करें, ओम गं गणपतये नमः या ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार घर में भजन कीर्तन करें। निरंतर गणेश उत्सव 10 दिन का या शक्ति के अनुसार जितने दिन का भी मनाया जाए, उसमें भजन कीर्तन, ब्राह्मणों के द्वारा पूजन पाठ इत्यादि करवाना चाहिए। शंख ध्वनि करते हुए गणेश जी भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को साक्षात भगवान श्री गणेश जी के रूप में दर्शन करना चाहिए, न कि मूर्ति के रूप में। प्रेम से गणेश जी भगवान की जय। अगर कथा अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर श्री गणेश जी भगवान की कथाएं एवं अन्य देवी देवताओं के कथा त्योहारों की जानकारी दी जाएगी। जय माता दी, जय श्री राधे श्याम।